हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं कर सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट। और इसी के साथ हम बात करेंगे बिटकॉइन के बहुत सारे ऐसे चार्ट्स के बारे में भी जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि एक तो बुल रन यहाँ पे बाकी है, बहुत कम टाइम के लिए बाकी है, और साथ ही साथ एक बड़े फिगर के साथ यहाँ पे आ सकता है जो कि करीबन करीबन 2 लाख 3 लाख या उससे ज़्यादा भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता है। एंड इसी बात क्योंकि आप लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि अल्ट कॉइन का क्या करना है। लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैं कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाया था, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अल्ट कॉइन के बारे में। और अल्ट कॉइन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ेस भी हैं। और क्या अगर गुड न्यूज़ेस हैं, अगर आप ये सारी चीज़ जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों या चैनल को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट कहाँ चलेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एग्जैक्टली वैसे ही मोमेंटम दे रहा है जैसे मैंने आपको लास्ट के वीडियो के अंदर भी यहाँ पे बताया था। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक देगा, और जो कि हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। या तो बिटकॉइन दोबारा इस चीज़ से रिजेक्शन फेस करेगा, अगर ये रिजेक्शन फेस करता है तो बिटकॉइन अपने डिमांड एरिया के अंदर आएगा एंड देन उसके बाद पंप करेगा। लेकिन अभी बिटकॉइन जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी कैंडल बिटकॉइन अगर अपने लास्ट ऑल टाइम हाई, जो कि लास्ट ऑल टाइम हाई लगभग 1.12 के आसपास था आई थिंक, उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है। एक बार हम चेक ही कर लेते हैं कि लास्ट ऑल टाइम हाई आपका 111698, कहीं पे 1112 भी हो सकता है, तो 1,12,000 के आसपास मानते हैं। इसके आसपास अगर अपनी कोई भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है या फिर इस एटलीस्ट इस वाली लाइन के ऊपर अपनी कैंडल को क्लोजिंग दे देता है, देन इट इज़ वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन, जो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को आने वाले टाइम में 120K यानी 1,20,000 के टारगेट को ईजिली अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जितना इसका फिगर है आफ्टर द ब्रेकआउट, हमारा जो ऑलमोस्ट टारगेट है वो भी इसी जोन के आसपास यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इसके आगे भी हमारे टारगेट्स हैं लाइक 140 160, जिनको कि हम अपनी नज़र में डेफिनेटली रख के चलेंगे। और अगर कोई भी यहाँ पे रिजेक्शन फेस नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके बाद हमारा सबसे नियरेस्ट टारगेट $1,20,000 यहाँ पे होने वाला है। हालांकि मैं ये चीज़ पहले आपको बता देता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, स्पेशली ट्विटर एंड टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करके रख लो, क्योंकि बहुत सारी अपडेट, बहुत सारे चार्ट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ पता रहेगी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अब बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक क्यों कर सकता है और इसका एक इमिनेंट ब्रेकआउट क्यों हो सकता है, उसको भी अगर हम लोग बात करें तो मैंने एक चार्ट यहाँ पे शेयर किया हुआ है बिटकॉइन से रिलेटेड। सबसे पहले अगर आप इस वाले चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि पिछला जो टाइम था, यानी पिछला जो ऑल टाइम हाई था 21 के आसपास का, वहाँ से लेकर बिटकॉइन ने ये पूरा की पूरा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म किया है। अब ये जो पूरा की पूरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये जनरली हम इसको एज अ बुलिश पेनेंट या बुलिश ट्रायंगल की तरह ही ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे लगभग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ने टच किया, फॉल लिया, जो कि अभी करंटली चल रहा था। अब यहाँ से जो प्राइस बाउंस बैक दे रहा है वो इसको पंप अप कर सकता है। अब ये जो पूरा की पूरा चार्ट है, ये मैंने यहाँ का पिछली बार का कॉपी लिया है, जो कि आप इस जोन से देख सकते हैं कि अगर इस जोन को मार्केट अब रेप्लिकेट करता है आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर, तो मार्केट का हाईएस्ट जोन 4 लाख के आसपास जा रहा है। बट मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ 2 लाख से लेकर 3 लाख प्लस के टारगेट कुछ ना कुछ हो सकते हैं जो कि बिटकॉइन यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। हो सकता है बिटकॉइन इस टॉप तक ना जाए, लेकिन ये वाला जो टॉप है यहाँ तक जाए, जो कि 3 लाख या प्लस थोड़ा सा करीबन यहाँ पे हो सकता है, और हम लोगों को यहाँ पे कुछ हाई देखने को मिले। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 69% जो सप्लाई है बिटकॉइन की वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेशन हम लोगों को देता है। और इसी के साथ बात करते हैं तो अगर आप एक्सचेंजेस के बारे में भी बात करो तो वॉल्यूम पूरी तरह से डिक्लाइन हो रहा है। इवन दैट बाइनेंस के पास सिर्फ 5,40,000 बिटकॉइन बचे हैं जो कि उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हो सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बिटकॉइन हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं या तो हार्डवेयर वॉलेट्स में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ पे चले गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे बाकी और चार्ट को, तो ये एक और बिटकॉइन का चार्ट है जो हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा है कि जो बिटकॉइन के अंदर बबल मैप्स बनते हैं उसमें अभी हम कूलिंग पीरियड के अंदर चल रहे हैं। आप देख सकते हो जब लास्ट टाइम ये कूलिंग पीरियड था तब टाइम था लगभग मई, जून और सितंबर के बीच का, जिसके बाद नवंबर से लेकर बिटकॉइन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और वही सिमिलर चीज़ अब हमें दोबारा देखने को मिल रही है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो लगभग प्राइस ने 25K या 30K से
बिटकॉइन का प्राइस 70K यानी कि ऑलमोस्ट 2x का यहाँ पे कर दिया था, जो कि आज की डेट में भी हमें यही बता रहा है कि वापस हम उसी जोन में आ गए हैं जहाँ पे कि कूलिंग जोन है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये चार्ट हमको यही चीज़ दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि बिटकॉइन में स्टिल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अपना नया ऑल टाइम हाई कर सकता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछली बार ये जो प्राइस था ये यहाँ पे 30K के आसपास था और ये लगभग यहाँ पे टॉप आउट कर गया था 70K के आसपास में। अब अभी के हिसाब से प्राइस के बारे में बात करें तो करंटली बिटकॉइन का प्राइस 1,07K के आसपास चल रहा है। और अगर ये 2x भी हो जाता है तो आप समझ रहे हो कि हम प्राइस की 2x होने की बात कर रहे हैं, तो 107 को अगर हम 2x यहाँ पे कर देते हैं तो लगभग आप ये चीज़ मान के चल सकते हो कि 214 के आसपास यानी 2,14,000 के आसपास तक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे जा सकता है आफ्टर दिस कूलिंग पीरियड। यानी कि ये जो कूलिंग पीरियड है ये इसी टाइप का ये सिमिलर कूलिंग पीरियड है और यहाँ से भी हम 2x की एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में चल सकते हैं। तो ये कुछ बिटकॉइन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेटा जो कि हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद ही फिर ओवरहीट मैप आएगा और बाकी हीटिंग जोन्स यहाँ पे जाने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके रखो। क्यूआर कोड तो आपको मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, क्योंकि आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल भी मिस आउट मत करो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और आप कहीं ना कहीं वीडियो का अगर वेट करोगे तो वीडियो थोड़ी सी डिले हो ही जाती है। फिर जब तक मैं बताऊँगा तब तक आपके पास हो सकता है कुछ अच्छे ट्रेडिंग के ऑप्शन यहाँ पे निकल जाए। इवन दैट एक बड़ी न्यूज़ और आई है इंडिया की तरफ से। अगर आप बिटकॉइन को लेकर सोच रहे हो इंडिया में, तो इंडिया में एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। जब से यूएसए ने ये चीज़ें बोली हैं कि हम लोग स्टैटिकल रिजर्व बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशली आने के बाद से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल मार्केट के अंदर यहाँ पे बना है। तो वही चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यूएस जब से अपना बिटकॉइन रिजर्व का यहाँ पे सिग्नल दे चुका है, अपना शिफ्ट का सिग्नल दे चुका है कि हम बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी चीज़ों की तरफ, तो यहाँ पर एक ओपनिंग स्टेटमेंट आता है जो आई थिंक बीजेपी के ही शायद कोई हैं, उनकी तरफ से स्पोक पर्सन है, उनकी तरफ से आया है। उन्होंने भी एडवाइस दिया इंडिया को कि जिस तरह यूएस अपना बिटकॉइन का रिजर्व बना रहा है उसी तरह इंडिया को भी अपना रिजर्व यहाँ पे बनाना चाहिए। और इंडिया को ये चीज़ कहाँ से सीखनी चाहिए? ये चीज़ सीखनी चाहिए इंडिया को भूटान से, क्योंकि भूटान जैसा छोटा जो देश है जो कि इंडिया की ही मैप में इंडिया की ही बाउंड्री से लगा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 12,000 बिटकॉइन माइन कर चुका है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 1.2 बिलियन के आसपास यहाँ पे हो गई है। और आने वाले टाइम में क्योंकि उनके पास माइनिंग का सपोर्ट है, सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर बड़े तगड़े लेवल पे काम करेंगे। और बाकी वर्ल्ड तो फिर बिटकॉइन के पीछे पड़ा ही है, और इंडिया अगर इसको छोड़ देता है, मिस आउट करता है, तो इंडिया के लिए ही सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति यहाँ पे बन सकती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, अब इंडिया अपना या नहीं अपना उससे हमें अब कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। इवन दैट बिटकॉइन भी कहता है कि आई डोंट केयर, उसको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ प्राइस को मूव करने से। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, क्योंकि इस बार अगर ब्रेकआउट होता है तो 120 के एक इमिनेंट टारगेट होगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आ जाए। हालांकि मैंने ये पहले 1 महीना पहले प्रेडिक्ट किया था कि जून के एंड तक शायद हम 120K को देख सकते हैं, एक मेजर टारगेट हो सकता है। और जून का महीना 3 से 4 दिन में अब यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। इवन दैट जो Q2 है वो भी ख़त्म होने वाला है। हम एक्सपेक्ट करके बिल्कुल चल सकते हैं कि हो सकता है इस मंथ एंडिंग तक हम 120K को टच कर जाएं। इफ़ एनी अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन आए देन फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को माइंड में बिल्कुल रखना। लेकिन प्राइजेस के अंदर मोमेंटम इसी टाइप से बन सकता है और 120K हमारे लिए एक नियरेस्ट टारगेट हो सकता है। एंड जुलाई का मंथ थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि Q3 यहाँ पे शुरू हो जाएगा और वहीं से आपको बहुत सारे चेंजेस भी मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन यह है, क्योंकि Q1 और Q2 खास तौर पे अल्टकॉइन के लिए तो अच्छा नहीं गया है, बिटकॉइन ने तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है इस पूरे टाइम में बात करें। Q1 तो ये पूरा डाउन था, Q2 में इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया, तो Q3 और 4 भी बिटकॉइन के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे बुलिश रहने ही वाले हैं। इवन दैट बिटकॉइन को लेकर मैं आपको जैसे चार्ट यहाँ पे बता ही रहा हूँ। सबसे पहला चार्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा सा पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये वो पैटर्न है वेज का जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी इस टाइप के वेजेस बने हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के हमेशा पैटर्न्स फॉर्म होते रहते हैं। अब आप चाहो तो इसको इस टाइप के वेज के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो बिटकॉइन को आप कप एंड हैंडल्स के पैटर्न में भी ले सकते हो। ये वाला पैटर्न क्योंकि हमेशा से कॉमनली यूज़ होते आ रहा है। अगर आप पहले की साइकिल से देखोगे, हम स्टार्टिंग ऑफ द बिटकॉइन की साइकिल से अगर यहाँ पे बात करें तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि बिटकॉइन पहले डिप लेता है,
फिर थोड़ा सा रिकवर करता है, साइडवेज में जाता है और यहीं पे एक ट्रेंड लाइन उसको ऑक्यूर करती है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है एंड द फाइनल बुल रन इज बिगिन, जो कि हम लोगों को प्राइसेस में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम लोग सेकंड बार में भी देखें कि बिटकॉइन ने क्या इसी टाइप की चीज़ें करी, तो यहाँ पर भी आप सिमिलर चीज़ देखोगे। पहला बिटकॉइन नीचे डिप किया, फिर थोड़ी सी रिकवरी लेके साइडवेज हुआ, आफ्टर दैट इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट लेवल लगाएं तो इसी से प्राइस को रीटेस्ट एंड देयर इज अ फाइनल बुल रैली जो कि इसने यहाँ पर भी शुरू करी। वैसे ही हम लोग वापस आते हैं हमारी पिछली साइकिल के अंदर। यहाँ पे देखें सिमिलर चीज़, बिटकॉइन ड्रॉप किया, बिटकॉइन पंप किया, देन साइडवेज हो गया, साइडवेज के बाद सेम ट्रेंड लाइन। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट भी लगाने की कोशिश करूँ, आप इस वाले जोन को इस टाइप से लगा सकते हो, देन इट इज़ अ रीटेस्ट एंड इट इज़ अ फाइनल पंप जो कि मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। अभी के बारे में बात करें कि अभी की साइकिल में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, देन अगेन सिमिलर थिंग, प्राइस डिप किया, प्राइस ऊपर गया, साइडवेज हुआ, इस बार थोड़ा सा लंबा इसने खींचा, आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अगेन इट इज़ अ रीटेस्ट एंड दिस इज़ योर फाइनल पंप जो कि मार्केट यहाँ से दे रहा है। और अगर आप इसकी पूरी साइकिल को कवर करते हैं तो बिटकॉइन ने यहाँ पे कोई भी ऐसा मोमेंटम क्रिएट नहीं करा है जहाँ पे कि बिटकॉइन अपनी पिछली इन 4 साइकिल में अगर हम स्पेशली बात करें तो बिटकॉइन ने अपने आप को कहीं भी लूज़ किया हो। इवन दैट जितना ये गड्ढा यहाँ पे बनाता है, मतलब जितना ये डिप जाके इस लाइन को तोड़ के या आप इस रिटेस्ट को भी काउंट करते हो, बेसिकली तो मैं इस ट्रेंड लाइन को काउंट करूँगा क्योंकि ट्रेंड लाइन काउंट करने से आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो जितना इसका हाइट है उतना तो ये कवर करते आया है। आप देखोगे तो पिछले इसका हाइट कम था लेकिन प्राइस बहुत गया। यहाँ वाले डिप से भी अगर हम देखें तो लगभग हमारा टारगेट जो था वो आना चाहिए था $1300, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस गया था $20K के आसपास। सिमिलर वे में यहाँ पर जो हमारा गड्ढा था उसके हिसाब से 47,000 हमारा टारगेट होना चाहिए था, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस गया था 69K के आसपास में। उसी टाइप से ये गड्ढा था जहाँ से कि प्राइस गया और यहाँ पे अभी जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है $328,000 का। और ये चीज़ मैं आपको मल्टीपल टाइम बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो बिटकॉइन को 300K का दावेदार यहाँ पे बना रही हैं। इट मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बिटकॉइन यहाँ पे बन सकता है। मैंने अभी आपको जो पास्ट डेटा दिखा है उसके हिसाब से भी अगर आप देखते हो, मैं कह रहा हूँ कि चलो 47 से 69 गया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चला गया, इस बार शायद नहीं जाए, लेकिन अगर 3,28,000 से कम भी जाता है तो करीबन 280 से लेके 3 लाख के बीच में तो कहीं कहीं जा सकता है अगर इस टारगेट के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि आपके पास गड्ढा बड़ा है। लेकिन पिछले इस साइकिल में या इस साइकिल में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं थे। ये जितना भी पैसा था ये रिटेलर्स का ही पैसा था। यहाँ से थोड़े इंस्टीट्यूशंस आना शुरू हुए थे, लेकिन अभी की जो पूरी साइकिल है देयर इज़ अ फुल ऑफ इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, तगड़ा पैसा, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम बिटकॉइन में अच्छे मोमेंटम, अच्छे रेंजेस को यहाँ पे देखते हुए चलें। तो ये कुछ चीज़ें जो डेफिनेटली आप बिटकॉइन में ऑब्जर्व कर सकते हो। और इवन दैट अगर हम लोग पिछली बार के ब्रेकआउट के हिसाब से एग्जांपल से बात करें तो बिटकॉइन के अगर हम प्रीमियम इंडेक्सेस को देखें कि ये हमें क्या यहाँ पे बताता है, तो एक चीज़ आप समझ पाओगे कि इसका जो प्रीमियम इंडेक्स है बिटकॉइन का वो ये बता रहा है कि अभी भी हम लोग कूलिंग जोन के अंदर ही चल रहे हैं। अब जितनी बार भी यहाँ पर नीचे के बार्स देखोगे और उसके बाद जब ये अपर बार्स आते हैं तो दिस इज़ अवर टॉप जोन्स जहाँ पे कि बिटकॉइन टॉप आउट करता है या टॉप लेवल लेता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो नीचे के बार्स थे ये यहाँ पर एक कांस्टेंट जोन था, और जब ये बार्स आने लगे तब बिटकॉइन ने अपनी रैली दी। सेकंड जोन में अगेन सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ऊपर गया बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि वापस से नीचे आया। फिर फाइनल फेज में यहाँ से हुआ, मार्केट ने ब्रेक करा एंड देन ऊपर गया। दिस इज़ योर रैली। अभी देखें तो कूलिंग पीरियड चल रहा है, वापस कन्वर्ट होगा, ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला जोन ब्रेक होगा और 140-160 इज़ अवर ईजी टारगेट्स जो कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन हिट यहाँ पे कर सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको डेफिनेटली फोकस यहाँ पे करनी चाहिए। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, इसके साथ अगर आप इथेरियम पे भी फोकस कर सको तो डेफिनेटली करो, क्योंकि इथेरियम के अंदर भी मैंने आपको एक ही सिमिलर चीज़ कही है। जिस तरीके से बिटकॉइन में हमने एक ट्रायंगल देखा है, इथेरियम ने भी सेम ट्रायंगल फॉर्म किया है। ये वाला आप ट्रायंगल देख सकते हो और इसके अंदर ऑलमोस्ट ये लास्ट लेग है जिसमें कि इसको ब्रेक कर जाएगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट को नापने की कोशिश करूं तो इथेरियम का टारगेट 21,800 के आसपास आ रहा है। लेकिन इथेरियम को लेकर और भी कुछ बुलिश न्यूज़ेस हैं जो कि मैं अल्टकॉइन के साथ अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन एक चीज़ समझ के चलो, हो सकता है कि इथेरियम 20K के आसपास या 21K के आसपास ईजिली इस साइकिल में पहुंच जाए। क्यों होगा? क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट जो इथेरियम को इतना वैल्यूएबल बनाएंगी जहां पे कि ये टारगेट आना बड़ा आपको नहीं लगेगा। और आप खुद चीज़ सोच के देखो, अगर बिटकॉइन 300K के पास चला गया तो क्या इथेरियम 20K नहीं जा सकता?
क्योंकि अगर इथेरियम को हम इसका 8% या 5% भी समझ के चलें तो 20K कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 8% के आसपास एक बिटकॉइन में इथेरियम की अपनी वैल्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं आती है। करंटली अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो वही अभी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एफवीजी वाला जो लास्ट टाइम हुआ था। वेट कर रहे हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर आ जाए, लास्ट हाई ब्रेक कर दे तो हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल जाएगा, तो हम इसको लॉन्ग पोजिशन में जा सकते हैं। इवन दैट अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे तो इथेरियम का भी मैंने एक चार्ट आज डाला है जिसमें आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली देखने को मिलेगी कि परमानेंट जो होल्डर्स हैं इथेरियम के, सॉरी नॉट क्रिप्टो, तो इथेरियम के, वो बेसिकली इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो लोग बाइंग कर रहे हैं और वो भी तगड़े लेवल पे बाइंग चल रही है। तो Q3 Q4 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा होगा। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बाइंग हो रही है, और सिर्फ एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं कि रिटेलर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े जो फर्म्स हैं वो भी इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे एक न्यूज़ देख पाओगे कि जो शार्प लिंक करके कंपनी है, इन्होंने बेसिकली जो गेमिंग कंपनी 30 मिलियन के इथेरियम बाय करे हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इथेरियम को बाय करने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी फर्म्स भी हैं जो कि बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम को भी बाय कर रहे हैं। और ये सारा की सारा जो बाइंग का प्रोसेस हुआ, ये सारा हुआ है ETF की वजह से। क्योंकि जब से इथेरियम के बारे में बात करें हम लोग या बिटकॉइन के बारे में बात करें, ये कमोडिटीज़ के तौर पर यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ETF अप्रूव हुए हैं। और इन्हीं ETF की वजह से मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस का पैसा बहुत आ रहा है, और इन दोनों के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। इवन दैट जब हम बात इथेरियम की यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो इथेरियम के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो नेटवर्क का ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ब्लू टाइप का आपको कलर दिख रहा है ये इथेरियम का है, और ये बाकी जो ऊपर कलर दिख रहा है ये इसकी लेयर 2 का है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है आज की डेट में बेस चेन का, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रही है। देन इथेरियम की मेन नेट है, देन आर्बिट्रम है, और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इथेरियम की जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक प्राइजेस पर उतना असर नहीं पड़ा है। लेकिन जो बड़े बड़े वेल्स हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको तगड़े लेवल पर बाय यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अगेन ये चीज़ दिखाता है कि इथेरियम के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था, वो बेसिकली जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर इथेरियम एंड सोलाना। जी हाँ, ये 2 टोकन्स के बारे में एक साथ न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये कहती है कि इथेरियम और सोलाना के स्टेकिंग ETF आ सकते हैं। आपको पता होगा कि इथेरियम का ऑलरेडी ETF आ गया, सोलाना का अभी तक ETF नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे स्टेकिंग ETF आने वाले हैं। क्योंकि इथेरियम की ETF आने के बाद भी वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जितना कि बिटकॉइन की ETF आने के बाद बिटकॉइन ने परफॉर्म यहाँ पे किया था। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इथेरियम और बिटकॉइन में एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फ़र्क आ जाता है। यानी कि इथेरियम और सोलाना को अगर हम कंसिडर करें तो बिटकॉइन जो होता है आपको उसको माइन करना होता है, यानी कि उसके नेटवर्क के अंदर ही उसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। लेकिन इथेरियम और सोलाना के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों को स्टेक करना पड़ेगा, और स्टेक के लिए परमिशन चाहिए होगी। क्योंकि अगर आप स्टेकिंग करोगे तो उसमें कुछ टैक्सेशन के झमेले आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहोगे तो आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तौर से यहाँ पे स्टेकिंग के ETF चाहिए होंगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर ETF के अंदर इथेरियम को स्टेक कर सको, और आप कहीं ना कहीं इथेरियम की वैल्यूएशन के अंदर कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर सको। और यही चीज़ अगर हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं तो आप एक चीज़ और देख पाओगे कि यहाँ पे जो रेक्स है, बेसिकली हम लोग अगर बात करें रेक्स की, जो कि इन्होंने यूनिक स्ट्रक्चर और इसके सारे लीगल कंप्लाइंसेस कॉम्प्लिकेशंस दे रखे हैं, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इसके ETF को स्ट्रक्चर करा है C कॉर्पोरेट के अंदर, और इन्होंने अप्लाई किया था, आई थिंक मई 30 को किया था अकॉर्डिंग टू द एक्सपोज, बट अभी तक ये शायद फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब C कॉर्पोरेट का मतलब होता है C कॉर्पोरेट फॉर टैक्स पर्पस, जहाँ पे कि आप जितने भी खर्चे करोगे वो इनकर कर सकते हो, और टैक्स के अंदर उनकी छूट भी ले सकते हो। और ये पूरा की पूरा जो है ये आप इस वाले कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर आपको इथेरियम के और सोलाना के ETF यानी स्टेकिंग ETF देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ ETF है जहाँ पे कि लोग इथेरियम बाय कर रहे हैं, लेकिन स्टेकिंग ETF आने के बाद लोग इथेरियम को खरीदेंगे और उसको स्टेक कर देंगे एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए, जो कि पैसा मार्केट से बाहर यानी कि टोकन मार्केट से बाहर नहीं आएगा। और यही चीज़ रेक्स ने यहाँ पे करी है, जहाँ पे कि वो 48 के थ्रू गए, ना कि 19B4 की प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि 19B4 की प्रोसेस जो होती है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरीके से थोड़ी सी स्लो भी है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर हमें लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स में जाना है तो हमें एक अलग वे से यहाँ पर काम करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 19B के बारे में, यानी कि पूरा की पूरा बात करें 19B4 की प्रोसेस के बारे में, तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है बाकी अल्ट कॉइन के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अल्ट कॉइन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ क्या है? वो गुड न्यूज़ सिंपलिस्टिक ये है कि अल्ट कॉइन के जो इंडेक्सेस हैं वो बेसिकली आपको अप्रूव होते हुए मिल सकते हैं। आई थिंक मेरे से इमेज शायद बंद हो गई है, मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ।
नहीं, ये रहा। देखो अल्ट कॉइन को लेके एक बहुत बड़ी और तगड़ी न्यूज़ यही निकल के आ रही है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे कि अल्ट कॉइन की जो ETF एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली सर्ज हो चुकी हैं, यानी कि बढ़ चुकी है। और इवन दैट जुलाई, मैंने आपको क्यों कहा था कि जुलाई का महीना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ETF अप्रूव होना यहाँ से शुरू हो सकते हैं। अगर जुलाई में अप्रूव नहीं होंगे तो इसके बाद भी और कुछ डेट्स हैं, लेकिन इस साल के दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, जिसके अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आराम से अल्टकॉइन के ETF अप्रूव हो जाएंगे। और एक दो ETF नहीं होंगे, टोटल यहाँ पे 31 ETF फाइल करे गए हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि अल्टकॉइन के होने वाले हैं। तो कौन कौन से अल्टकॉइन है, अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें तो बेसिकली जो बड़े बड़े क्रिप्टो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है, ETF के एनालिस्ट हैं, कि 10 एप्लीकेशन तो इसमें से पास आउट हो ही जाएंगी। अगर हम लोग टोकन्स के बारे में बात करते हैं, इस वाले पूरे इसको देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि एसेट के अंदर नियर, सुई, BNB, साई, TRX, डॉट, डॉज, सोल, पेंगू, यार मतलब पेंगू का भी, सुई, AVX, XRP, AXL, APT और सोल, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डेडलाइंस दी गई हैं। आप देखोगे तो 2025 की इन सब की डेडलाइंस है। एक की डेडलाइन सुई और सुई की 4 में थी, लेकिन बाकी की आप देखोगे 5 में है। सॉरी, आगे की तरफ देखो, ये मंथ थोड़ा उल्टा लिखते हैं, ये डेट्स हैं एक्चुअल में, तो 5/4/5/4 ये डेट्स हैं, आगे का 6 है। ठीक है, तो नियर का 6 मतलब हम कहेंगे जून में था, आई थिंक बीच में ये, चलो ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको देख लेना। अभी आई थिंक इसके लेटेस्ट अपडेट आई नहीं है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे करते हैं ये बेसिकली यहाँ पर 19B4 के अंदर करी जाती है। 19B4 का सिंपल सा मतलब है कि जो CFTC है वो इनको अप्रूवल यहाँ पे देता है। तो हम सभी को पता है कि जनवरी के अंदर पिछले साल बिटकॉइन का ETF आ गया था, जुलाई के अंदर इथेरियम का आ गया था, और अभी यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो, ये सारे अंडर रिव्यू में पड़े हुए हैं। कौन कौन से अंडर रिव्यू में पड़े हैं, ये सारे टोकन्स के पड़े हुए हैं। ट्रम्प का भी देखो, ट्रम्प भी आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो इनकी जो फाइलिंग डेट थी वो ये वाली है, और इनकी जो लास्ट डेट है फिलिंग की वो 2025 की है सारी की सारी। ठीक है, जिसमें अगर मंथ के बारे में बात करें तो 4th मंथ था कुछ का 5th मंथ है, और नीचे और भी दिए हैं। तो ये अंडर रिव्यू दिखा रहा था स्टेटस, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। और ये वाली अगर हम इमेज देखने की कोशिश करें, जो कि ब्लूमबर्ग ने ही यहाँ पे दिखाई है हम लोगों को, आप इसको ब्लूमबर्ग के पास जाके इस फाइल में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो आप देखोगे तो 10/2/25 है, 10/10/25 है, और इसी टाइप से आप देखेंगे तो लगभग दिसंबर का भी है, नवंबर का भी, अक्टूबर का भी है, और कहीं ना कहीं हमें अलग अलग मंथ्स के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बेसिकली लाइकली यस है, ज़्यादा है, 90% से लेकर 60% तक चांसेस है कि बहुत सारे जो ETF हैं वो हमें अप्रूव होता हुआ मिलेंगे। और ये सारे ETF ऑलरेडी CFTC ने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिए, जिन में आपको यस देखने को मिल रहा है ये CFTC अप्रूव कर चुका है। अब इथेरियम का और बिटकॉइन का जो हम कह सकते हैं ETF है वो कब आया था, जब बिटकॉइन और इथेरियम को एज अ कमोडिटी कंसिडर किया गया था। इट मीन SEC को, क्योंकि CFTC ने अब इनको यहाँ पे कमोडिटी कंसिडर कर लिया। यस का मतलब है कमोडिटी कंसिडर करना। कमोडिटी के अंदर बात करें तो लाइट कॉइन, सोलाना, XRP, डॉग, कार्डेनो, पोल्का डॉट, ठीक है, बहुत सारे लोग तो इससे उम्मीद ही नहीं रखते, पर है आवेलांच। ओके, ये हो गया। सुई और ट्रॉन को फिलहाल में भी नहीं करा है, तो इनके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्या ये कमोडिटीज़ में आते हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है, वो है बेसिकली बास्केट इंडेक्स। बास्केट इंडेक्स अब कैसे बनाते हैं, क्या इन्हीं टोकन से बनाएंगे या और भी नई टोकन लेंगे, हमें देखना होगा। हालांकि बास्केट टोकन को CFTC रेगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है, क्योंकि CFTC सिर्फ इंडिविजुअल टोकन को ही ऐसा कमोडिटी ट्रीट कर सकता है। तो आप समझ रहे हो कि अल्टकॉइन को लेकर बहुत तगड़ी न्यूज़ क्या है, क्योंकि अगर ये ETF अप्रूव होते हैं, जिनके अब चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% तो देखो ऑडियंस आ ही रहा है, ऊपर से अगर CFTC ने अप्रूव कर दिया, तो बिटकॉइन इथेरियम जब हो गए थे तो ईजिली उसको SEC ने भी अप्रूव कर दिया था, और SEC जैसे अप्रूव करता है, ये सारे के सारे आपको इन अगले 6 महीने के अंदर अप्रूव होते हुए मिलेंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको यही चीज़ बोली कि आपका जो Q3 है और जो Q4 है बहुत इंपॉर्टेंट होगा अल्टकॉइन के लिए, जहाँ पे कि आपको अल्टकॉइन भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि बास्केट इंडेक्स यहाँ पे आने वाला है, तो बास्केट इंडेक्स का मतलब होता है जैसे निफ्टी 50 इंडिया में है, उसी टाइप का, जहाँ पे कि सिर्फ अल्टकॉइन के लिए बास्केट ऑफ इंडेक्स बनाया जाएगा। और अगर उसके अंदर 50 से 60 अल्टकॉइन आ जाते हैं तो इसके ETF भी मार्केट में बिकेंगे, जहाँ पे कि उन्हीं सारे टोकन्स के अंदर भी पैसा आएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि बिटकॉइन के बाद अब अल्टकॉइन की बारी जल्दी आने वाली है। तो जो भी लोग अल्ट सीज़न का वेट कर रहे थे उनके लिए एक तगड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ है। आप लोग बताओ कि आपको यहाँ पे क्या लगता है। मैंने ऑलमोस्ट पूरा मार्केट डिस्कस किया है, मैं पर्टिकुलर अल्टकॉइन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपलिस्टिक यही बोलूँगा कि आपको अल्टकॉइन को अब DCA करना चाहिए। DCA से बेस्ट कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आपको जो अल्टकॉइन पसंद है, जैसा पसंद है, अगर वो इनकी कैटेगरी में आता है, इनके लिस्टिंग में आता है, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं जिनको मैं डिस्कस करता हूँ।
आपके साथ में वो है सबसे पहली DXY को लेके यार तगड़ी अपडेट है, क्योंकि देखो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बियर फ्लैग यहाँ पे बनाया था वो फाइनली DXY ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ये देखो ये वाला जो फ्लैग था, और अभी भी यहाँ से एक पर्टिकुलर रिजेक्शन मिला। इट मीन कि DXY यानी कि डॉलर की जो डोमिनेंस है मार्केट में वो गिरना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ऊपर से इस चार्ट में मुझे कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिली है। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक सपोर्टिव लाइन है। इसको अगर हम थोड़ा सा मोटा कर दें आपको और क्लियर दिखेगा। सपोर्टिव लाइन को ब्लू कलर कर देते हैं तो आपको एक अलग ही लेवल में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो पैटर्न्स हैं DXY के वो बहुत ज़्यादा कॉमन से चल रहे हैं। यानी पहले ये DXY पंप हुआ, साइडवेज गया, एक सपोर्ट बनाया, उसको ब्रेक करा, रिटेस्ट करा एंड डंप। जब उसने डंप करा तब हमें 2018 का टॉप 20,000 पे देखने को मिला। सेकंड साइकिल में फिर से वही हुआ, प्राइस पंप हुआ, ऊपर की तरफ गया, एक सपोर्ट बनाया, नीचे उसको ब्रेक करा, रिटेस्ट करा एंड डंप। उसके बाद हमें 2021 का 69K का टॉप देखने को मिला। अगर बात करें तो DXY ऊपर गया, सपोर्ट यहाँ पे बनाया, ये वाला इसका सपोर्ट, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड डंप। और अब ये डंप कहाँ तक होगा, ये लगभग 92% तक आएगा, जो कि अगला सपोर्ट या ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इवन दैट यहाँ पे पूरा डिमांड एरिया है इस जोन में, तो यहाँ तक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि एटलीस्ट 88 से 92 के बीच में ये आएगा। इट मीन 2025 का टॉप अभी भी दूर है, जो कि बना नहीं है, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तब हम इसको एज अ टॉप की तरह कंसिडर यहाँ पे करेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम USDT की डोमिनेंस के बारे में भी देखें तो USDT की डोमिनेंस में एक ट्रायंगल सा फॉर्मेशन हो रहा है। आप अगर देखोगे तो पहले जो हायर हाई हायर लोज यहाँ पे बनते जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब लोअर लो लोअर हाई में कन्वर्ट हुए हैं, प्लस एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल बना है। और अगर ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है, क्योंकि पिछले हाई को तो अभी तक ब्रेक कर ही नहीं पाया है, तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो इट मीन इसको तोड़ने के बाद कम से कम 2% से लेकर 1.3% तक आपकी डोमिनेंस USDT की यहाँ पे गिर सकती है। और अगर ये डोमिनेंस गिरेगी तो इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर, यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो होगी वो भी गिरेगी। अभी यहाँ पे तो अल्टकॉइन की तरफ पैसा मूव होगा। सिंपलिस्टिक कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखो ये डोमिनेंस तो बढ़ ही रही है, ये डोमिनेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन के आसपास से गिर जाएगी आने वाले फ्यूचर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल सा बना रही है। अगर आप लाइन लगाओगे तो आपको एक अपर और डाउन चैनल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से तो प्राइस गिरा नहीं था। सेकेंड जो हमारा एक्शन था, हमने जो पहले से प्री प्लान कर रखा था उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। एंड इसके साथ बात करें तो others.D जो कि नीचे की तरफ जा रही है, और ऑब्वियसली अगर USDT की डोमिनेंस गिरती है तो यहाँ पर इसको एक मौका मिलेगा जहाँ पे कि जिस टाइप से मैंने ये बनाया हुआ है इसी टाइप से मार्केट जो है थोड़ा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। एंड USD का जो मार्केट कैप है वो कंटिन्यूसली पंप हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि USD के अंदर बहुत सारा पैसा आते जा रहा है। और ये पैसा कब तक आएगा, जब तक बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाता। फिर जो साइकिल होगी वो बिटकॉइन से पैसा इथेरियम से पैसा अल्टकॉइन में शिफ्ट करेगी, और अगले 6 महीने के अंदर हम इस चीज़ को कंप्लीट भी यहाँ पे कर जाएंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिटकॉइन को लेकर एक और मैं आपको बता दूँ कि हमेशा हम लोगों ने जो टॉप देखा है बिटकॉइन का, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हाल्विंग होने के 500 दिन या 550 दिन के अंदर ही यहाँ पे देखा है। अगर हम इस बार की हाल्विंग के बारे में भी बात करें, जो हम लोगों ने आई थिंक सो यहाँ कहीं पे देखी होगी, अप्रैल में हुई थी ना, 19 अप्रैल को माइट भी हुई थी। चलो मैं एक एस्टिमेशन ले लेते हैं 15 अप्रैल का। तो अगर यहाँ से भी हम एक कंसिडर करके चले 550 दिन के आसपास का टाइम फ्रेम, जो कि जनरली हम लेके यहाँ पे चलते हैं, तो 550 ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि अक्टूबर के अंदर तक जाके आपका जो बुल मार्केट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप ये डेटा चाहें तो टेलीग्राम पे देख लेना, मैंने शेयर किया था, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली बता देता। मैंने उसमें पूरा पर्टिकुलरली बताया था कि कैसे जो पुराना डेटा है वो यहाँ पे चीज़ें बता रहा है, और भी बहुत सारी चार्ट चीज़ें मैंने आपके साथ डेफिनेटली शेयर करी हैं। तो आप जाओ टेलीग्राम ट्विटर को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो नॉलेज लेना तो ज़रूरी है। जितना नॉलेज आपको मार्केट से मिल रहा है, जो चीज़ें उसमें काम की है वो अपने लिए आप रखो, फिल्टर आउट करो, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा पैसा इस साइकिल में कमा के निकलो, ताकि आने वाली आपकी जो जनरेशन है उसके लिए भी आप एक अच्छी वेल्थ यहाँ पे क्रिएट कर सकें। हालांकि आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, बिटकॉइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या फिर डाउनफॉल होगा, और अगर ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट आप भी 120 के रख रहे हो या फिर कुछ और यहाँ पे रखने वाले हो।